गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है अपने प्रमुख भारत में कोयले के बारे में हमने पढ़ा। अब प्रमुख है पेट्रोलियम पदार्थ। देखिए, देश में पेट्रोलियम से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जो प्रमुखतः ईंधन खनिज के रूप में बताया गया है। यहाँ देश में 17.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत अवसादी चट्टानों के भागों में स्पंज की भांति पाए जाने वाला तथा वनस्पति जीवों के सागरीय भागों में दबने और रासायनिक ताप और दाब की क्रिया से निर्मित होने वाला जीवाश्म खनिज तेल है, जो कि प्राकृतिक गैस से नीचे मिलता है, क्योंकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हमें एक जगह ही मिलती है और ये दोनों जीव जंतुओं के दब जाने से बनते हैं, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, जिसे परिवहन तथा मशीनरी क्षेत्र में उपयोग लिया जाता है। इसके भंडार आसाम की ब्रह्मपुत्र घाटी में बताया गया है। जो असम राज्य है अपना पूर्व का, उसकी ब्रह्मपुत्र घाटी में सूरमा घाटी और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा, उड़ीसा का पूर्वी तटीय भाग और राजस्थान में भी, तथा सौराष्ट्र क्षेत्र, हिमालय का तराई भाग और उत्तरी व मध्य गुजरात। मुंबई बेसिन अपने बम्बई जो प्रमुख स्थल है, बम्बई जो महाराष्ट्र की राजधानी है, उसके अरब सागर में एक प्रमुख पॉइंट है जहां समुद्र के अंदर निकाला गया तेल, मुंबई बेसिन और मुंबई हाई। तथा गोदावरी नदी महाराष्ट्र की है, वहां पर भी अपने को पेट्रोलियम मिलता है। तथा कावेरी डेल्टा क्षेत्र व अरब सागर में बॉम्बे हाई पॉइंट भी है, वहां पर भी तेल मिला है और वहां से तेल निकाला जाता है। भारत में पेट्रोलियम के पदार्थों के प्रमुख क्षेत्र बताए गए हैं, उन क्षेत्रों में देखिए जहां देश के कुल उत्पादन का 90% उत्पादन का महाराष्ट्र अकेला, इसके साथ प्रमुख 7 में और राज्य हैं, आसाम, गुजरात और राजस्थान। यानी 90% पेट्रोलियम इन 4 राज्यों में ही निकाला जाता है। इस उत्पादित कच्चे तेल को देश की 24 बड़ी रिफाइनरों को पाइपलाइन के माध्यम से गुवाहाटी, बरौनी, बड़ोदरा, हल्दिया, मथुरा, डिगबोई व जामनगर को भेजा जाता है। इसी प्रकार प्राकृतिक गैस के भंडार तमिलनाडु में भी मिले हैं, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा अरुणाचल प्रदेश में भी है, जिसका प्रबंधक का कार्य भारतीय गैस प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। यह कंपनी देश की कुल प्राकृतिक गैस की विद्युत उत्पादन में 38% हिस्सेदारी तथा उर्वरक निर्माण में 33%, शेष उद्योग तथा रसोई गैस के कार्य हेतु उपलब्ध करवाती है। देश का 91% उत्पादन का महाराष्ट्र में 11% तथा 11% गुजरात, आसाम 7% तथा राजस्थान में 2% में किया जाता है। राजस्थान में भी जो तेल के भंडार हैं, राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार प्रमुख बीकानेर जिला, बाड़मेर, जैसलमेर और गंगानगर जिलों में 12 ब्लॉकों में मिलते हैं ये पेट्रोलियम पदार्थ, जिसमें से देखो जैसलमेर जो ब्लॉक है उसमें सांचौर और गुड्डा बनानी ब्लॉक, बीकानेर में नागौर ब्लॉक और बीकानेर गंगानगर ब्लॉक में संचित भंडार बताए गए हैं। गुडामलानी तथा सांचौर ब्लॉक में विदेशी कंपनी केयर्स इंडिया के द्वारा 91 कुएं खोदे गए हैं। एक विदेशी कंपनी है जिसको केयर्स इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस विदेशी कंपनी ने अपने राजस्थान में 91 कुएं खोदे हैं, जिनमें 12 कुओं में से 2005 से व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है। अब देखिए, फिर है दूसरे प्रकार का खनिज, जिसको प्रमुखतः परमाणु ऊर्जा खनिज कहा जाता है। परमाणु के द्वारा ऊर्जा मिलती है, क्योंकि हम उष्मा जो किसी प्रकार से ऊर्जा खनिज है, ऊर्जा खनिज का पहला प्रकार हमने पढ़ लिया, ईंधन खनिज कहते हैं। ईंधन खनिज में कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस के बारे में हमने पढ़ा। अब ऊर्जा खनिज का दूसरा प्रकार है आणविक ऊर्जा खनिज या परमाणु ऊर्जा खनिज। परमाणु को हम आणविक ऊर्जा भी कह सकते हैं या परमाणु ऊर्जा खनिज। देखिए, परमाणु के द्वारा ऊर्जा के रूप में यूरेनियम एक तत्व होता है जो हमारे 338
तथा 235 और 233 तीन प्रकार के यूरेनियम से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। प्लूटोनियम 239 खनिज, थोरियम, बेरिलियम, जिरकन नामक खनिजों का उपयोग किया जाता है जो ऊर्जा के रूप में काम में लेते हैं। एक ओस यूरेनियम से हमें बताया गया है कि 100 मेट्रिक टन कोयले के समान ऊर्जा देता है। तो 100 मेट्रिक टन कोयले के बराबर एक ओस यूरेनियम, एक छोटा सा कण ही इतने कोयले के बराबर ऊर्जा देता है। यदि भी यह ऊर्जा खर्चीली होती है क्योंकि इसमें जो लगाए जाते हैं किसी प्रकार से प्रोजेक्ट, उसमें पैसा बहुत लगता है, परंतु इससे बनने वाली विद्युत सस्ती होती है। इसी कारण 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया, जिसके द्वारा देश में 17 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की गई है। 17 परमाणु कंपनियां लगाई गई है अलग अलग स्थानों पर। इन परमाणु रिएक्टरों द्वारा देश में 4800 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। भारत में परमाणु खनिज के भंडार में यूरेनियम जो तत्व है वो हमारे यहाँ धारवाड़ तथा आर्केडियन चट्टानों में बिहार की सिंह भूमि में मिलता है। राजस्थान के अब्रक के क्षेत्रों में भी ये थोड़ा बहुत मिलता है। उनकी प्रमुखतः जो चट्टानें बताई गई है उन चट्टानों में पेग्माटाइट जो सेले हैं उसमें राजस्थान में मिलता है। केरल के समुद्री तटीय भागों में मोनोजाइट चट्टानों में भी मिलता है। थोरियम के भंडार केरल तथा बिहार, इल्मेनाइट के भंडार केरल की बालू में तथा बेरिलियम के भंडार राजस्थान, बिहार तथा आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। तो हमारे पास यूरेनियम बहुत कम है। यूरेनियम हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। इसका एक उदाहरण है, जैसे हमारे राजस्थान में कोटा जो थर्मल पावर है वह आणविक परमाणु संयंत्र है। परमाणु राउतबाटा में, कोटा का प्रमुख स्थान है राउतबाटा, वहां पर यूरेनियम से बिजली बनाई जाती है और यूरेनियम हमें रूस प्रदान करता है। तो रूस से हमें आयात करना पड़ता है यूरेनियम। तो इस तरह से राजस्थान में भी इसका एक प्रमुख स्थान बताया गया है। अब राजस्थान के प्रमुख और चर्चा करें तो राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थ और राजस्थान में प्रमुख खनिज उत्पादक जिले भी बताए गए, जैसे तांबा खेतड़ी का प्रसिद्ध है, तांबा नगरी के नाम से जाना जाता है। और भी इसके बहुत से स्थान है जहां तांबा निकाला जाता है। सीसा व जस्ता जावर की प्रमुख उदयपुर की खान है। जावर और राजपुरा, लोहा यस्क, चोमू मोरिजा जयपुर के पास ये वहां निकाला जाता है। और अब्रक, भीलवाड़ा और अजमेर और टोंक में भी निकाला जाता है। टंगस्टन जो डेगाना की प्रमुख नागौर है। रॉक फॉस्फेट जो प्रमुखतः दिया गया है दक्कन कोटड़ा तथा झामर कोटड़ा उदयपुर में भी बताया गया है। फिर दिया गया है जिप्सम। अब देखिए जिप्सम प्रमुखतः जामसर व लोमकरणसर बीकानेर में भी मिलता है और गोट मांगलोदेव, नागौर, मोहनगढ़ व नाचना जैसलमेर में भी मिलता है। तांबड़ा जो राजमहल व कल्याण खान, टोक, सरवार तथा खरखारी, अजमेर, महुआ था बांगेश्वर, भीलवाड़ा में भी प्राप्त होता है। फिर राजस्थान में दिया कोयला। हमें पढ़ा है कोयले के पीछे टॉपिक में कि राजस्थान में तीसरी प्रकार का जो कार्बन का कोयला है लिग्नाइट वो मिलता है। तो बीकानेर के पलाना क्षेत्र, पलाना की खाने हैं, वहां लिग्नाइट कोयला मिलता है। गुंडा, बरसीसर और रानेरी, डाडला, बीकानेर, कपरूड़ी, जालिपा और गिरला बाड़मेर में मिलता है। तथा मेड़ता सिटी में, मेड़ता स्थान पर भी जो नागौर जिले में पड़ता है वहां पर भी ये कोयला मिलता है। पेट्रोलियम पदार्थ देखिए राजस्थान के पश्चिमी जिलों में मिलते हैं और बाड़मेर का एक स्थान है गुड्डा भलानी। बाड़मेर और जैसलमेर जिले में भी, गंगानगर जिले में भी पेट्रोलियम मिलता है। फिर प्राकृतिक गैस के भंडार बताए गए हैं सागर, तनोट, मनिहरी, टिब्बा और चिमने वाला, गोठाड़ू व गमने वाला जैसलमेर। ये जैसलमेर के स्थान है जहां पर ये प्राकृतिक गैस के भंडार बताए हैं। एक भाग्य वाला स्थान है जो बीकानेर में भी मिलता है। तो इसमें
मानचित्र मैप के लिए बहुत से प्रश्न बनते हैं, जैसे कोयला लिग्नाइट कोयले की खाने फलाना में महत्वपूर्ण तक कई बार पूछा गया है। पेट्रोलियम पदार्थ गुड्डामलानी और गुड्डामलानी में, बाड़मेर में, जैसलमेर में। प्राकृतिक गैस के भंडार मनिहरिटीबा में, जो जैसलमेर का प्रसिद्ध स्थान है। सागड़ और तनोर, ऐसे बहुत से प्रश्न हैं इसमें, जैसे तांबा नगरी खेतड़ी झुंझुनू में बताया गया है। तो इस प्रकार इसमें मैप के लिए भी प्रश्न बनता है, मानचित्र पूछते हैं तब उसमें से। अब देखिए आपके दिया है अपने राजस्थान में खनिज, ये तो थी भारत की बात। राजस्थान के बारे में कुछ बताया गया है कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान के यहाँ धरातल से बहुत से खनिज निकलते हैं। राजस्थान में 79 प्रकार के खनिज, जिसमें से 44 प्रकार के बड़े तथा 23 प्रकार के लघु तथा 12 गौण खनिज पाए जाते हैं। खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान देश में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बाद तीसरा बड़ा राज्य है, क्योंकि खनिजों की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान का स्थान आता है। पहला मध्य प्रदेश में अधिक खनिज निकलते हैं, दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा राज्य हमारा राजस्थान है, जो देश का 22% खनिज निकलते हैं यहाँ पर। राजस्थान के कुछ नगर या कस्बे खनिजों के कारण ही प्रसिद्ध रहे हैं। हम भलीभांति जानते हैं कि राजस्थान के कुछ ऐसे नगर हैं और ऐसे कस्बे हैं जिनको खनिजों के कारण से प्रसिद्धि प्राप्त है। जैसे आप जानते हैं तांबा नगरी, तांबा नगरी खेतड़ी स्थान है, खेतड़ी झुंझुनू जिले में है, तो तांबा नगरी के लिए प्रसिद्ध है। फिर ऐसी संगमरमर नगरी, संगमरमर का जो पत्थर है वो मकराना में निकलता है, मकराना नागौर में पड़ता है, तो संगमरमर के पत्थर के लिए प्रसिद्ध नगरी जो दी गई है मकराना। ऐसे राजस्थान में कुछ ऐसे खनिज हैं जिसमें हमें लगभग एकाधिकार प्राप्त है। एकाधिकार का मतलब वहाँ अपने राजस्थान में ही निकलते हैं, जैसे संगमर अधिक से अधिक राजस्थान, सीसा व जस्ता, सीसा राजस्थान में, जस्ता चांदी, तांबा, बोलेस्टोनाइट, जास्पर, फ्लोराइट, जिप्सम, मार्बल, एस्बेस्टोस, रॉक फास्फेट, चांदी, टंगस्टन तथा तांबड़ा, ये हमारे राजस्थान में बहुतायत से उपलब्ध होते हैं। राजस्थान में खनिजों का वितरण निम्न तालिका में दिया गया है। पीछे हमने तालिका पढ़ी है आंकड़े राजस्थान में, जो हमने पहले भी बताया है, उसमें इसका वर्णन किया गया है। तो देखिए इसमें राजस्थान में जो खनिज मिले हैं जिनके कारण ही राजस्थान अधिक से अधिक प्रसिद्ध हुआ है, जैसे चित्तौड़ है सीमेंट नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ चूना पत्थर निकलता है और चूना पत्थर कच्चे लोहा, कच्चे अयस्क के रूप में, सीमेंट का कच्चा अयस्क चूना पत्थर है। तो इस प्रकार राजस्थान का चित्तौड़ भी प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार यहाँ खनिजों के बारे में आपने पढ़ा। पढ़ने के बाद में देखिए अब आपके इसमें से 2 नंबर का प्रश्न बनता है। 2 नंबर का लघुतरात्मक प्रश्न बनता है। छोटे छोटे प्रश्नों को विशेष बारीकी से हमें पढ़ना है। दूसरी बात, इसमें मैप मानचित्र भी आता है, तो मानचित्र कन्फर्म नहीं है कि इस लेसन में से 1 नंबर का भी आए या 3 नंबर का भी दे दे या 2 नंबर का भी। इसलिए जो जो स्थान मानचित्र के हैं वो महत्वपूर्ण बताए गए हैं, इसलिए उनको अच्छी तरीके से अपने को तैयारी करनी है। यहाँ हमने बताया, एक बार फिर बता दूं आपको, जैसे महत्वपूर्ण तक कई बार आ चुका है कि लोह अयस्क के कितने प्रकार हैं, अभ्रक के कितने प्रकार हैं। अगर आपको याद हैं तो आप आसानी से अपने उत्तरों को रिमेम्बर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, दौरान कर सकते हैं। जिसके अंतर्गत देखिए यहाँ हमने पढ़ा कि लोह अयस्क के 5 प्रकार बताए और अभ्रक के 2 प्रकार बताए गए हैं। इसी तरह से कोयले के कार्बन के आधार पर कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। आप कंफर्म कीजिए, याद कीजिए, बोर्ड में ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। कार्बन की प्रतिशतता बताइए, कार्बन के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। और दूसरी बात कि इस कोयले की कार्बन के आधार पर इनकी प्रतिशतता लिखिए। ऐसे 2-2 नंबर के अंतर्गत प्रश्न पूछे गए हैं। इसी तरह से
कोयला जो है दो भूगर्भिक शेल चट्टानें हैं जहां कायांतरित और अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, और इसके दो काल बताए गए हैं जो 200 लाख वर्ष पुराना है एक तो, और एक 15 से 60 लाख वर्ष पुराना है। तो ये आपको कंफर्म करने हैं और इस तरह से आपको इनकी तैयारी करनी है। बाकी इसके प्रश्न कल भेजेंगे, नोट्स आपको खुद को स्वयं तैयार करने हैं। धन्यवाद।